दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसकी लंबाई 882 फीट प्लस 9 इंच और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 92 फीट प्लस 6 इंच थी। इस जहाज को बनाने वालों ने दावा किया था कि ये कभी डूब नहीं सकता, ये अनसिंकेबल है। ऐसा जहाज जिसको बनाने के लिए 3 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ जो इसे डूबने में 3 घंटे का समय भी न लगा। उस पर सवार टोटल 2224 लोग थे, जिसमें 882 वर्कर्स थे और 2 अधिकारी थे। कहा जाता है कि ये उस समय का सबसे एडवांस डिकोड शिप था। चलो एक और ऐसी समुद्री सफ़र की इस घटना को बारीकी से समझने और आखिर बनाने से डूबने तक की कहानी क्या है इसको जानते हैं। द टाइटैनिक कहानी कुछ शुरू होती है तो इसे बनाने का काम 1919 में शुरू किया गया और ये 1912 में फाइनली बनकर रेडी हो जाता है। व्हाइट स्टार लाइन ब्रिटिश कंपनी, ये आयरलैंड के हरलैंड और वुल्फ शिपयार्ड बेलफास्ट में बनाया गया। इनसे पहले कई शिप्स बनाई जा चुकी थी। वहाँ पर जहाज के डिजाइन्स में एक विशेषज्ञ टीम थी, जिसमें पहला अलेक्जेंडर्स, विलियम पीरी और थॉमसन एंड्रयूस मुख्य थे। जहाज को एकदम तैयार किया जाता है और इसका समुद्री परीक्षण भी किया जाता है और फाइनली ये जहाज टाइटैनिक नाम का था। अब ये सफ़र के लिए रेडी था। इस आरएमएस टाइटैनिक में कुछ यात्री क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को जोड़कर 3500 लोग बैठ सकते थे। इसकी इतनी कैपेसिटी थी। जहाज में मुख्य तौर पर 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में वे लोग रहते थे जो रिच एवं एक्टर वगैरह थे। प्रथम श्रेणी के पैसेंजर्स टाइटैनिक के फर्स्ट फ्लोर पर थे, जिनको खुली हवा और एक समुद्र का नज़ारा देखने को मिलता था। टाइटैनिक की फर्स्ट श्रेणी में वीआईपी स्विमिंग पूल्स, वीआईपी बेडरूम्स, रेस्टरूम, इलेक्ट्रॉनिक बाथरूम्स एंड समुद्र का सफ़र इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानियाँ और सफ़र की किताबों की लाइब्रेरी बनी हुई थी। टाइटैनिक रूट फर्स्ट डे टाइटैनिक जब अपने रूट के लिए निकलता है तो 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने दक्षिण एम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू करता है। सेकंड डे 11 अप्रैल को टाइटैनिक फ्रांस के चेरबर्ग में रुका था। फिर थर्ड डे यानी तीसरे दिन यानी 12 अप्रैल को आयरलैंड के बेबीस्टाउन में रुका। चौथे और पांचवें दिन यही टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना होता है। इसके बीच टाइटैनिक की स्पीड भी बहुत तेज़ी से थी, क्योंकि इसे न्यूयॉर्क जल्द से पहुंचना था। टाइटैनिक की मजबूती और सुरक्षा को देखते हुए उस पर कोई संदेह नहीं था कि ये कभी हादसे का शिकार होगा। इसी बीच टाइटैनिक तेज़ी से मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसा कि हर जहाज पर एक आदमी होता है जो सामने दूरबीन द्वारा रास्ता देखता है ताकि कोई चट्टान पहाड़ का टकरा ना जाए। लेकिन मौसम इतना धुंधला था और अंधेरी रात थी कि समुद्र का सफ़र उस पर आइसबर्ग को देखना मुश्किल सा हो गया था। बट जैसे ही रात के 11:40 पर अचानक टाइटैनिक एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाता है, जहां मोड़ने की कोशिश की, बट ये सभी बहुत लेट हो गए थे। आइसबर्ग साइज, यह आइसबर्ग छोटा मोटा ना होकर 200 बाय 400 फीट का था। इसकी हाइट इतनी थी कि लगभग जो जहाज का लुक पॉइंट होता है वहां तक आ रहा था। इसकी हाइट प्लस लंबाई चौड़ाई के अनुमान के आधार पर अंदाजा लगाया गया कि जो वजन होगा वो 1.5 मिलियंस के आसपास होगा। अब टाइटैनिक डैमेज, इस बड़े से आइसबर्ग से टकराने से टाइटैनिक का अगला सेफ बॉव जो डैमेज हो जाता है, जिससे इन 16 अलग अलग वाटर कंपाउंड्स थे, जो कि एक बहुत बढ़िया बात थी। कंपाउंड्स में से 4 कंपाउंड्स पानी से भर गए तो भी जहाज ये बिना डूबे तैरता रहेगा। लेकिन डैमेज इतना तगड़ा था कि 16 में से 6 कंपाउंड्स में पानी भर गया, जिससे जहाज की जांच की जाती है। अब कैप्टन जे स्मिथ और थॉमस एंड्रयू देखते हैं तो रियलाइज़ किया कि अब ये जहाज पानी में डूब जाएगा। टाइटैनिक लास्ट हॉर्स, और रात के करीब 12 बजे कैप्टन स्मिथ जहाज के क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि एक डिस्ट्रैक्ट कॉल भेजो, जिससे आसपास के शिप्स बचाने के लिए आ जाए। लगभग 12:20 पर आरएमएस कारपेटिया, एक जहाज जो इसे अटलांटिक में सफ़र पर था, और ये आरएमएस कारपेटिया टाइटैनिक सिग्नल्स को पकड़ भी लेता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आरएमएस इतना दूर था कि ये फुल स्पीड में भी अगर चले तो इसे 3 से 3.5 घंटे लगेंगे टाइटैनिक के पास पहुंचने में। फीमेल्स और बच्चों को लाइट बोट्स में सुरक्षित
जा रहा था, लेकिन इनमें से केवल 20 लाइफ बोट ही रखी थी क्योंकि ये न डूबने वाला जहाज था, ऐसे इनका मिथ था, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी। धीरे धीरे 705 लोग बच गए, वो भी लाइट बोट से। धीरे धीरे टाइटैनिक फ्रंट 6 बो में पानी भरने से के कारण 2 हिस्सों में टूटकर डूब जाता है और 1519 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स कैप्टन सहित ऑल डेड हो जाते हैं। इसके बाद आरएमएस कारपेथिया जहाज लाइट बोट के पैसेंजर्स को बचा ले जाते हैं। इसी तरह अपनी काबिलियत पर भरोसा करते करते टाइटैनिक कितने लोगों को समुद्र के हवाले कर देता है। अगर टाइटैनिक न डूबता, अगर वो शिप्स द्वारा दिए गए वार्निंग्स को इग्नोर ना करता। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।